पहले पहला वीडियो है इसे, यानी मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इसके सोल्यूशन में क्या है देखो, क्या कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। बाय representing causes on x axis and female fertility rate on y axis and choosing an appropriate scale। एक स्केल मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है बेटा। देखो स्केल क्यों ली है, देखो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, सबसे छोटा है 4.1, सबसे बड़ा है 13 1.8। यानी मैं 0 से लेता हूँ क्योंकि 4.1 है, एक स्केल में लूंगा, यानी एक यूनिट परसेंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कितना करेगा रिप्रेजेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक अगर आप स्केल लोगे 1 सेंटीमीटर, वो करेगा रिप्रेजेंट 5 यूनिट्स। यहाँ से और एक 5 यूनिट्स, यहाँ पे 5 यूनिट्स, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है ना वो 5 की डिफरेंस है। और ये यहाँ से यहाँ तक जो आप डिस्टेंस लोगे वो 1 यूनिट लोगे। फिर या आप 1 सेंटीमीटर लोगे 1 मिलीमीटर लोगे, 1 मीटर लोगे, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ये आपके पेपर पे, आपके इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप स्केल कैसे लोगे। फिलहाल आपको करना क्या है बेटा, अब एक काम कर लेना, ये जो वाई एक्सिस है ना, ये जो मैंने लिखा है ना 1 यूनिट इज इक्वल टू 5% फॉर वाई एक्सिस, आप एक काम कर लेना, 1 सेंटीमीटर लेना और उसके बीच में ये डिफरेंस रख लेना, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 1, लेकिन ये डिफरेंस जो है ना ये सेम होनी चाहिए जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना 5, क्योंकि यहाँ पे 4 भी होता है, 4 से 0 और 5 के बीच में आता है। और यहाँ मैंने 50 तक लिया, आप 45 तक की ले सकते हैं, आप 40 तक की ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप 40 तक की ले सकते हैं क्योंकि हमें 31 पॉइंट समथिंग है वो 40 और 0 के बीच में आता है, ठीक है। यानी लोवेस्ट वैल्यू भी इंक्लूड होना चाहिए और हाईएस्ट वैल्यू भी इंक्लूड होना चाहिए जो इस ग्राफ में दिया गया होता है, ठीक है। आप देखो मैंने यहाँ पे क्या, अच्छा ये इसमें नहीं लिखना है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसमें ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिखना होता है, ठीक है। ये क्या है, ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, इंजरीज, सीसी बनेगा कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, आरसी बनेगा रेस्पिरेटरी कंडीशंस, ये है अदर कंडीशंस, ठीक है। अच्छा मसला क्या है, आप कैसे इस बार ग्राफ को बनाओगे, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आप लोगे वो सेम होनी चाहिए, यानी बिटवीन द बार जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए, यानी ये स्पेसिंग जो है ना ये सेम होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अच्छा अब ये जो आप बार ग्राफ बनाते हो ना, यानी ये जो विड्थ लेती हो, ये विड्थ डिपेंड करता है, ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यानी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये यूनिफॉर्म विड्थ होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक इस जैसे जो डिस्टेंस जो स्केल आप यहाँ पे लोगे वो इस वाले बार में भी वही यूनिफॉर्म वही विड्थ लेनी है, इस वाले बार में भी वही विड्थ लेनी है, इस वाले में फॉर एग्जांपल अगर आप 1 सेंटीमीटर लोगे, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर विड्थ, 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 यहाँ भी और यहाँ भी। अच्छा हुआ 1 पॉइंट, यानी विड्थ आप क्या लोगे इन बार्स की, क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फिर आप 1 सेंटीमीटर लोगे, 2 सेंटीमीटर लोगे, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। अच्छा अब जो हाइट ऑफ द बार है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ये पान किया, ये डिपेंड कर रहा है वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन में है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस वो है 31.8, जितना वैल्यू वेरिएबल का ज्यादा होगा उतनी ही आपकी हाइट ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। ऐसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 31.8 है तो आपको यहाँ 31.8 तक लेना है, अपने हिसाब से कहाँ पे आएगा आपको 31.8 यहाँ तक लेना है। दूसरा है क्या कंडीशन है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन वो है 25.4, तो इससे नीचे आना है आपको 25.4 तक लेना है, ठीक है। यानी हाइट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ द, उसी हिसाब से जो वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आपके पास होंगे उसी हिसाब से आप क्या लोगे, हाइट ऑफ द वेरिएबल। इस तरह से आपका बन जाएगा बार ग्राफ, ठीक है बेटा। फिर से मैं कह रहा हूँ ये वाई एक्सिस में जो स्केल लोगे ये आप चाहे 1 सेंटीमीटर लोगे, 2 सेंटीमीटर लोगे, क्या लोगे, लेकिन सेम लेनी है, ठीक है। क्योंकि 5 और 10 के बीच में 5 की डिफरेंस, यहाँ भी 5 डिफरेंस है, और जो ये डिस्टेंस होगी वो 2 वैल्यूज के बीच में भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा पहला वाला पार्ट यही था कि आप इसको रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली, हमने इसको रिप्रेजेंट ग्राफिकली किया है बाय यूजिंग अ बार ग्राफ। और क्यों बार ग्राफ, क्योंकि ये डाटा डिस्क्रीट था, ऑल द रेक्टेंगल बार्स आर ऑफ द सेम विड्थ एंड हैव इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। दूसरा पार्ट है जो मैंने बोला आपको क्वेश्चन में, विच कंडीशन इज द मेजर काज ऑफ वुमेन्स इलनेस, आपको ये बार से पता चलेगा क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर काज ऑफ वुमेन्स ill health and death worldwide as 31.8% of women are affected by it, ठीक है बेटा। अच्छा आप तीसरा पार्ट है कि आपको क्वेश्चन पूछता है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स, 2 फैक्टर बोलो विच प्ले मेजर रोल इन द काज, जो मेजर रोल प्ले करते हैं काज ऑफ
फॉलिंग इल या इल हेल्थ में या डेथ में, ठीक है। देखो क्या है, द फैक्टर्स आर एज फॉलोज, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती, उस वजह से लोग ज़्यादा मर जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है आज कोरोना जो बीमारी है, जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल, ये जो ऑक्सीजन की कमी रहती है या वेंटिलेटर्स की कमी रहती है, अगर हमारे पास वेंटिलेटर होंगे, या पूरे हिंदुस्तान में आप देखोगे वेंटिलेटर अगर हमारे पास होते, यानी इन जनरल हम कहेंगे अगर हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ होती तो लोग ज़्यादा नहीं मरते हैं, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा जाता है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ है हमारे पास, इस वजह से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, तो यहाँ पे हमें औरतों का बोलना है, ठीक है। लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, और ज़्यादा नॉलेज भी हमारे डॉक्टर के पास नहीं होता है, या खुद एक बीमार इंसान के पास नहीं होता है, ठीक है, उस वजह से लोग मर जाते हैं, ठीक है। इस तरह से पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हमने किया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करोगे बेटा, ये वाले वेरिएबल्स आप एक्स एक्सिस पे लोगे, या आप वैल्यूज ऑफ वेरिएबल वाई एक्सिस पे लोगे, और स्केल आप लोगे अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ 910 से स्टार्ट है और 970 तक, आप 900 से लेके 970 तक लिख सकते, अपने हिसाब से स्केल बनाओगे। ये वैल्यूज आप लिखोगे कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, और ये वैल्यू आप ये जो वेरिएबल्स हैं ये लिखोगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ, आपको बार ग्राफ पे ये बनाना है, ये इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी, ठीक है। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड, और फिर देख लेना कि आप कौन सा कंक्लूजन इस ग्राफ, जब आप ग्राफ बनाओगे क्या देखोगे क्या कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट भी ऐसा है, गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द फॉलोइंग आउटकम्स ऑफ ए स्टेट असेंबली इलेक्शन, ये एक स्टेट असेंबली इलेक्शन के विनिंग सीट्स हैं, ठीक है। ए पॉलिटिकल पार्टी जीतती है 75 सीट्स, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से ये डाटा दिया गया है, आपको क्या करना है, ये जो ए बी सी डी ई एफ है ये वेरिएबल है, ये आप एक्स एक्स पे इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो सीट्स विनिंग सीट्स हैं, इनको आप ये वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, इनको आप वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे। सबसे छोटा है 10, सबसे बड़ा है 75, आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक ले सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप स्केल बनाओगे तो बार ग्राफ से पेज को रिप्रेजेंट करें, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया, ठीक है। विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा सीटें जीतती है, ए, ठीक है बेटा। उस तरह से आपको ये बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।